बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद के G11 में नया जो जुडिशल कम्प्लेक्स बना है, ये ज़िली अदालतें हैं, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ थोड़ी देर कबल रिजवाना तशद्दुद केस में पहली दफ़ा जो मुल्ज़मा है सामिया आसिम, वो यहाँ पे ज़ाहिर हुई हैं और अदालत के सामने पेश हुई हैं। जब से ये वाक़या पेश आया है तब से लेकर अब तक जो सामिया आसिम है, जो मुल्ज़मा है इस केस में, वो किसी भी अदालत के सामने, या कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मीडिया पर या कैमरों पर या मीडिया की मौजूदगी में कहीं अदालत में पेश नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली थी, लेकिन उस हवाले से खबर बाद में जो है वो सामने आई। आज वो यहाँ पे पेश हुई हैं। तरीकाकार क्या है, आगे अब इस केस में क्या होगा, क्या वहाँ पे कोर्ट में क्या हुआ, इससे मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो इस केस में मुल्ज़मा है सामिया आसिम, उसने अपनी जो बेल की जो पिटीशन बनाई है, उस पिटीशन में क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना। और उसके बाद अब ये इस केस में फर्दर अब क्या होने जा रहा है। आज अदालत ने आर्जी रिलीफ दिया है और ये रिलीफ होगा, आज 1 अगस्त है, तो 7 अगस्त तक जो रिलीफ है वो दिया गया है। 7 अगस्त तक इस केस में सामिया आसिम को इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अबूरी जमानत जो है वो अदालत ने दी है, लेकिन इस दौरान जो सामिया आसिम है, मुल्ज़मा है, उसको पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश जो है वो होना पड़ेगा। ये अदालत ने तय किया है और पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। और आज एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबदा सजाद जो है, उन्होंने इस केस की समाअत की है और उन्होंने पुलिस को नोटिस किया है। 7 अगस्त को अब जो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, वो अपना केस जो है वो अदालत के सामने रखेगी और उसके बाद अदालत इस जमानत को कंफर्म करने या खारिज करने के हवाले से हतमी फैसला करेगी। आज सुबह से ही ये खबर थी कि क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल जो ली थी मुल्ज़मा ने, वो 1 अगस्त तक थी और आज रात 12 बजे वो प्रोटेक्टिव बेल ख़त्म हो रही थी, तो ये एक चीज़ तय थी कि उसने यहाँ पे आना ही आना है। खातून जो है वो यहाँ पे आई, बुर्का पहना हुआ था उन्होंने। यहाँ पे जब पहुंची, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, 12:15 बजे का टाइम था, तो अदालत ने जब समाअत शुरू की तो उनके वकील जो है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पासपोर्ट की शायद कॉपी या वो उन्होंने साथ लगाई हुई थी, तो अदालत ने कहा कि उनका ओरिजिनल ID कार्ड चाहिए, आप वो लेके आए और उसके बाद हम ये अबूरी जमानत आपको देंगे। उसके बाद हुआ ये कि अदालत के सामने जो है वो असल शनाख्ती कार्ड लेके आए और उसके बाद अदालत ने 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि जो पिटीशन दायर की खातून ने, उस पिटीशन में क्या लिखा है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कहें या जो भी कहें, बहरहाल क्लेम है, दावा है उस खातून का कि उसने एक तो दावा ये किया है कि जो पेरेंट्स हैं रिजवाना के, उनकी मर्जी से 6-8 माह पहले इस जो बच्ची है, लड़की है, इसको यहाँ मैंने मुलाजमा रखा। तो ये एक एडमिटेड बात हो गई कि वो मुलाजमा थी जज के घर में जो रिजवाना है। दूसरी बात जो उसने की, जो क्लेम है उसका, कि बच्ची की जो उम्र है वो 17 साल से जायद है। 17 साल से जायद उम्र बताने का मकसद उसके पिटीशन में ये है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस केस में सिर्फ तशद्दुद का एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट ये है कि कम उम्र किसी भी बच्ची को या बच्चे को आप उस पे लेबर नहीं ले सकते, आप उससे मुलाजिम नहीं रख सकते कानूनी तौर पर। एक मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि तशद्दुद किया गया, वो कानूनन जुर्म है। कम उम्र मुलाजिम रखना कानूनन जुर्म है। और बच्ची के जो वालिदैन हैं, उन्होंने भेजा सरगोदा से इस्लामाबाद मुलाजमत के लिए, तो वो भी एक अपने ताई एक जुर्म है कि आप अपने घर से जो है वालिदैन उसको भेज रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी जज के फैमिली या जज की अहलिया या जज के हवाले से 2 पहलू बनते हैं कि एक तो तशद्दुद का पहलू है कि उन पर यह इल्ज़ाम है कि यह बच्ची पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया। बच्ची अभी भी जो लाहौर के हॉस्पिटल में बताया ये जा रहा है कि उसकी हालत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि खतरे से वो बाहर नहीं है।
तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने कम उम्र मुलाजमा रखी हुई थी, तो वो पिटीशन में लिखती है कि 17 साल से जायद उम्र की वो बच्ची है और वो हमारे पास मुलाजमा थी और पेरेंट्स की मर्जी से रह रही थी। एक और बात उसने लिखी कि मैंने कोई टार्चर नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया, मारा पीटा नहीं है। और साथ ही ये लिखा जो मुलजमा है सामिया आसम, उसने अपनी पिटीशन में कि 9 से 12 साल के मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं जिस तरह उन बच्चों को रखती थी या रखती हूँ सॉफ्ट तरीके से, या उनके साथ जो रवैया है मेरा जिस तरह का अपने बच्चों के साथ होता है, वही रवैया मैं जो मुलजमा है, जो मुतासरा रिजवाना है, उनके साथ जो रखती थी। अलेज्ड अकरस से उन्होंने कहा कि पहले अलेज्ड अकरस उसको कह रहे हैं कि ये जो मामला जो सामने आया है, और इसके साथ ही एक और क्लेम किया और एक इल्ज़ाम आप ये कह सकते हैं कि जो कंपेन वो कह रही हैं कि मुझ पर कंपेन जो है वो एक मेरे खिलाफ लॉन्च की गई है, उसने एक ट्रामा में हूँ मैं, और मतलब एक जिंदगी मौत की कश्मकश में हूँ, और एक अजीब सी कैफियत है कि जिस तरह की कैंपेन मेरे खिलाफ इस केस में लॉन्च की गई है, बनाई गई है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीकों से, तो उसका भी उसने लिखा। तो ये सारा क्रक्स है, और वो कह रही है कि ये सारा एक मन गढ़ंत कहानी है और मैं इसको मन गढ़ंत कहानी साबित करूंगी और इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल होने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए जो अबूरी जमानत है, मैं आखिर में आपको बता देता हूं कि जो प्रोटेक्टिव बेल है उसका मैंने बताया था कि प्रोटेक्टिव बेल आप मतलब अगर इस्लामाबाद की एफआईआर है तो मुल्क भर में किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी बंदा किसी भी वक्त जाए कि मेरी इस्लामाबाद के फलां थाने में एफआईआर है, मुझे प्रोटेक्टिव बेल चाहिए कि मुतलका कोर्ट से मैंने रुजू करना है, तो मर्डर का केस हो तो उसमें भी प्रोटेक्टिव बेल मिल जाया करती है। ये कोई अनहोनी नहीं है, कोई गैर मामूली बात नहीं है। अब आ जाए कि आज की जो इंटरम बेल है, ये भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। बड़े से बड़ा मुलजिम भी अगर अदालत के सामने सरेंडर करता है तो अदालतें इंटरम बेल दे देती हैं। मतलब आज की जो बेल सामिया की हुई, वहां कोई बड़े से बड़ा सियासी लीडर हो, कोई छोटा कारकुन हो, कोई आम बंदा हो, आम शहरी हो, कोई भी बंदा आएगा वो कहेगा कि मेरे खिलाफ इस जुरिस्डिक्शन में मतलब इस्लामाबाद में एफआईआर है, मैं शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूं, अपना डिफेंस लेने के लिए तैयार हूं, मुझे इंटरम बेल दे दी जाए। तो ये इंटरम बेल पहली समात पे मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं है, ये बहुत आर्जी रिलीफ है। और मेरा ये ख्याल है कि अदालतें इसलिए ये देती हैं कि एक बंदा खुद को जो कानून है उसके सामने सरेंडर कर रहा है। तो ये आर्जी रिलीफ जो है अब 7 अगस्त तक है। 7 अगस्त तक शामिल तफ्तीश होगी। सामिया आसम पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करेगी। 7 अगस्त को जो है वो आर्गूमेंट्स देगी पुलिस प्रोसिक्यूशन, और उसके बाद 7 अगस्त को ये डिटरमिन होगा कि ये जमानत कंफर्म होनी है, मुस्तकिल होनी है, या जमानत जो है वो खारिज होनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये जमानत जो है वो बज़ाहिर कंफर्म होती नजर नहीं आती, ये जमानत जो है वो खारिज ही होगी। तो ये थी आज की प्रोसीडिंग यहाँ की रिजवाना तशद्दुद केस से मुतल्लिक। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। खास तौर पर इस केस से मुतल्लिक बड़ा खौफनाक, बड़ा भयानक और बड़ा दर्दनाक किस्म का केस है। इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्ची का, वो जो बता रहे हैं कि बच्ची के जख्मों की जो हालत है, सर के जख्म या जिस्म के जख्म, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। लेकिन सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी, हर चीज़ जो है वो क्लैरिटी होगी। तो उसके बाद जो भी चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें आती रहेंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।